हेलो फ्रेंड्स, हमने सेकंड लेक्चर में देखा था इन्फ्लेमेशन में एक्यूट इन्फ्लेमेशन का। हमने पूरा वेस्कुलर इवेंट क्या होता है पूरा हमने होल डिस्क्राइब किया था। तो क्या होता है वेस्कुलर इवेंट, उसमें हीमोडायनामिक चेंजेस बताए थे सीक्वेंस में, देन मैकेनिज्म बताया था। कि आज के लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं, सेलुलर इवेंट। तो ये दोनों इवेंट लिखने होते हैं। किस में, एक्यूट इन्फ्लेमेशन में डेफिनेशन, उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन। देन वेस्कुलर इवेंट में वो जो हीमोडायनामिक चेंजेस है, अल्ट्रावेस्कुलर परमेबिलिटी, ये टू टाइप इवेंट, टू इवेंट है, वेस्कुलर इवेंट और सेलुलर इवेंट। तो हमने फर्स्ट लेक्चर में पूरा वेस्कुलर इवेंट कवर किया था। तो आज के लेक्चर में सेलुलर इवेंट देखेंगे। वेस्कुलर इवेंट देखना हो तो पहले वो लेक्चर देख ले, फिर सेलुलर इवेंट देखिए। सेलुलर इवेंट में हम क्या क्या देखने वाले हैं। तो फर्स्ट इज एक्सुडेशन ऑफ ल्यूकोसाइट, क्या होता है ये देखेंगे। देन उसमें चेंजेस इन द ब्लड फ्लो, रोलिंग एंड अधेशन, उसमें सिलेक्टिन, इंटेग्रीन्स, ट्रांसमाइग्रेशन, फैगोसाइटोसिस, उसमें रिकंजिनेशंस, इंगल्फमेंट, किलिंग, ये सब कुछ आज देखेंगे। तो कुछ भी सिंपल टर्म है, तो मैं आज सब कुछ आपको बताती हूँ क्या होता है। तो फर्स्ट इज द सेलुलर इवेंट। सेलुलर इवेंट में क्या होता है, द सेलुलर फेस ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन इंक्लूड द रिक्वायरमेंट ऑफ ल्यूकोसाइट एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन, द एक्टिवेशन टू रिकग्नाइज द माइक्रोब, इनिशियली फैगोसाइटोसिस और क्लियर ऑफ द अफेक्टिंग एजेंट। तो मैंने बताया था कि वेस्कुलर इवेंट में जब इंजरी होती है, इन एक्यूट कंडीशन में वेस्कुलर इवेंट में कौन आ जाता, न्यूट्रोफिल्स आ जाते हैं। वही सेलुलर इवेंट में कौन दिखाई देते हैं हमारे, जिस जगह पर इंजरी, न्यूट्रोफिल और लिम्फोसाइड दिखाई देते हैं। देन उसमें अंडर टू हेडिंग्स में हमें क्या सेलुलर इवेंट डिस्क्राइब करना है, एक्सुडेशन ऑफ ल्यूकोसाइड और फैगोसाइटोसिस। तो एक्सुडेशन ऑफ ल्यूकोसाइड क्या होता है, एक्सुडेशन ऑफ ल्यूकोसाइड, इट इज फॉर्म ऑफ अ ल्यूमेन ऑफ माइक्रोवेस्कुलेचर टू द इंटरस्टिशियल टिश्यू, इज द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। एक्सुडेशन में क्या होता है, ल्यूकोसाइड्स है एंडोथेलियल को क्रॉस करके कहा जाते हो इंटरस्टिशियल टिश्यू में। देखिए जैसे कि अब है हमारी एंडोथेलियल हो गई, देखिए एंडोथेलियल, और ये हमारा ल्यूमेन। एंडोथेलियल बड़ी दिखाती हूँ समझने के लिए। ये जो है ल्यूकोसाइट है, ये कहाँ जा रही है, काय टिश्यू में, कैपिलरी। ओके, तो मूवमेंट कर रही हो टिश्यू में, इसे ही हम क्या कहते हैं, एक्सुडेशन। एक्सुडेशन बेसिक सा है, उस जो ल्यूकोसाइड उनकी मूवमेंट है एंडोथेलियल से इंटरस्टिशियल टिश्यू में होती है। देखिए, स्कैप ऑफ ल्यूकोसाइड फ्रॉम द ल्यूमेन से ऑफ माइक्रोवेस्कुलेचर, वही कैपिलरीज। माइक्रोवेस्कुलेचर मीन्स कौन, आर्टरी हो गई, वेन्स हो गए। इंटरस्टिशियल टिश्यू इज द इम्पॉर्टेंट फीचर फॉर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, इंपॉर्टेंट फीचर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स का। तो उसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं, उसमें हम फर्स्ट इज चेंज इन द फ्लो ऑफ ब्लड। तो हमने वेस्कुलर इवेंट में देखा था कि वोसो कंस्ट्रिक्शन, वोसो डायलेस्टेशन और स्टैसिस होने की वजह क्या होता है, फ्लो में चेंजेस आते हैं। तो फ्लो में चेंजेस आने के कारण होता है उसका कि पूरा ब्लड का चेंजेस होता है फ्लो में, कभी ज़्यादा कभी कम। तो इन अर्ली स्टेजेस ऑफ इन्फ्लेमेशन द रेट ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड इज इंक्रीज ड्यू टू वासोडाइलेटेशन। देखिए हमने वासोडाइलेटेशन वहाँ देखा था। और स्टैसिस ऑफ चेंजेस वहाँ देखा था हमने, स्टैसिस क्या होता है, पहले वो लेक्चर कीजिए, उससे आपको लिंक मिलेगी इस लेक्चर की, नहीं तो समझेगा नहीं कुछ भी। देन नॉर्मल एक्सल फ्लो ऑफ ब्लड माइक्रो सर्कुलेशन टेक प्लेस ड्यू टू द स्लोविंग एंड स्टैसिस, सेंट्रल स्ट्रीम ऑफ द सेल वेन पेरीफेरल प्लाज्मा। तो देखिए सीक्वेंस में देखिए, तो देखिए मैं आपको बताती हूँ। तो फर्स्ट आपका क्या हुआ, वासोडाइलेटेशन होने की वजह से आपका क्या होता है, चेंजेस आते हैं फ्लो में, चेंजेस इन द फ्लो ऑफ ब्लड।
ओके, वोसोडाइलेटेशन स्टैसिस के कारण क्या होता है, चेंजेस आ जाते हैं। अब मैंने बताया था वोसोडाइलेटेशन कैसा होता है, कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, मुझे मीन्स ल्यूकोसाइड्स हो गए, सब ब्लड सेल्स हो गए, वो क्लॉटिंग फॉर्मेशन करते हैं, तो वो ल्यूमेन से ब्लड निकलता नहीं एक साइड से, तो जो वेन्स होती है, कैपिलरीज होती है, माइक्रोवेस्कुलेचर, वो डायलेटेड होते हैं। देन हम देखते हैं मार्जिनेशन। मार्जिनेशन क्या होता है? मार्जिनेशन क्या होता है? द ल्यूकोसाइड अज्यूम पेरीफेरी पोर्शन ऑफ ल्यूमेन। वही और जो ल्यूकोसाइड है वो कहाँ मूवमेंट करते हैं? एंडोथेलियल के साइड पे, जैसे कि मैं डायग्राम से बताती हूँ। देखिए, ये कैपिलरी है, ये एंडोथेलियम है, ओगी ल्यूकोसाइड्स कहाँ मूवमेंट कर रही है? एंडोथेलियल के साइड पे। ये हो गए मार्जिनेशन। ओके, मार्जिनेशन। देन हम देखेंगे रोलिंग एंड अधेशन। क्या होता है रोलिंग और क्या होता है अधेशन? तो रोलिंग ल्यूकोसाइड टेम्बल स्लोली अलोंग द एंडोथेलियम एंड एडहर टू द ट्रांसलेटिंग द एंड बाइंड अगेन एंड अगेन, देन रिमूव। तो क्या होता है इसमें रोलिंग में क्या होता है? देखिए, मैं एक डायग्राम से बताती हूँ, ऐसा नहीं समझेगा। ये एंडोथेलियल हो गए आपकी, एंडोथेलियल, ये ल्यूकोसाइड्स आ गए। ल्यूकोसाइड देखिए आप, अब एंडोथेलियल पर बैठी, फिर से ऊपर चली गई, फिर से यही नीचे आई, फिर से ऊपर गई। तो यह क्या हो रहा है? मार्जिनेशन मीन्स चिपकती है, फिर से आगे रोलिंग हो रही है, मीन्स वो एंडोथेलियल का चिपकती है, फिर से उठ जाती है, फिर से चिपकती है, फिर से ऊपर होती है। मीन्स उसका मूवमेंट वो स्थिर नहीं होती, उसकी मूवमेंट चलता है जब तक वो पूरी तरीके से चिपक नहीं जाती। तो उसे हम क्या कहते हैं? रोलिंग। तो रोलिंग तो हो गई हमारी। देन अधेशन। अधेशन क्या होता है? अधेशन क्या होता है? जब ये प्रोसेस हो गई मार्जिनेशन, रोलिंग, फिर से आती, फिर से चिपकती, फिर से ऊपर चली जाती, तो इसके बाद होती है अधेशन। मीन्स पूरी तरीके से वो एक फाइनल स्टेज आती है, एंडोथेलियल को वो ल्यूकोसाइड चिपक जाते हैं, तो उसे हम अधेशन कहते हैं। वो अधेड़ होती, मीन्स हमारी एंडोथेलियल वो ल्यूकोसाइड ब्लड सेल के लिए क्या होती है? अधेड़ होती है, वो चिपक जाते उसको। तो उसमें क्यों चिपकती है? CAMP सेल अधेशन मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहते हैं किस पे? एंडोथेलियल के। सपोज है एंडोथेलियल आपकी है, एंडोथेलियल कैपिलरी में, तो इस पे क्या CAMP मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। ये CAMP मॉलिक्यूल के वजह से ही वो हमारे RBC हो गए, WBC हो गए, ग्लूकोज कुछ भी वो सब ब्लड सेल्स चिपकते। इसका कारण ही है CAMP। इसीलिए तो मैंने सेकंड लेक्चर में क्या आता है इन्फ्लेमेशन के, कि सब ब्लड सेल अंदर बहते हैं एक फ्लो में नॉर्मली, और साइड में प्लाज्मा होता है। इसका वजह ही ये CAMP मॉलिक्यूल कहाँ प्रेजेंट रहते हैं? एंडोथेलियल पर। तो इसके भी टाइप होते हैं। फर्स्ट होता है CAMP में कौन से सिलेक्टिंग में कौन से होते हैं? P सिलेक्टिन हो गया, फिर से E सिलेक्टिन हो गए, फिर से L सिलेक्टिन। P सिलेक्टिन मीन्स प्लेटलेट को जो चिपकाते हैं उसे है। देखिए, P सिलेक्टिन, E सिलेक्टिन ऐसे टाइप की सिलेक्टिन होते हैं जो क्या करते हैं? एंडोथेलियल को वो चिपकाते हैं। जो एंडोथेलियल पर कौन प्रेजेंट होते हैं? CAMP बहुत टाइप के। सिलेक्टिन उसे कहते हैं। तो फर्स्ट हो गया सिलेक्टिन, उसमें सब टाइप कौन से? P सिलेक्टिन वो प्लेटलेट को चिपकाते हैं। E सिलेक्टिन किसको चिपकाते हैं? एथ्रोसाइड। एंड L सिलेक्टिन, L किसको? लिम्फोसाइड को चिपकाते। देखिए, 3 टाइप के सिलेक्टिन हो गए। वैसे ही कौन है? इंटरग्रीन्स भी है एक सरफेस प्रोटीन्स प्रोटीन प्रेजेंट रहते हैं सरफेस पे एंडोथेलियल के। वो जब ल्यूकोसाइड्स कोई भी ब्लड सेल दिखाई दी कि सपोज ऐसे सरफेस प्रोटीन है आए तो लेके चिपका लेते। देखिए प्रोटीन, ये सरफेस प्रोटीन होते हैं, वो भी 2 टाइप के होते हैं, B1 इंटरग्रीन्स एंड B2 इंटरग्रीन्स। ओके, देन रोलिंग हो गई आपकी, अधेशन हो गया। तो सीक्वेंस में ध्यान में लीजिए। तो फर्स्ट क्या हुआ हमारा? मैंने बताया फर्स्ट क्या हुआ? वोसोडाइलेटेशन।
हमारी कैपिलरी का डायलेटेशन हुआ, इसकी वजह से चेंजेस आए फ्लो में, ब्लड में चेंजेस कहाँ कहाँ आए, मार्जिनेशन हुआ। मार्जिनेशन में क्या हुआ, जो ल्यूकोसाइड थे वो चिपकते थे, फिर से ऊपर जाते थे, फिर से मीन्स मार्जिनेशन में क्या हुआ, वो माइग्रेट कर रहे थे पेरीफेरी, एंडोथेलियल से निकलकर कहाँ जा रहे थे, वो एंडोथेलियल से बाहर टिश्यू में जा रहे थे, कौन, ल्यूकोसाइड। और रोलिंग में क्या हुआ, रोलिंग में ल्यूकोसाइड्स चिपकते हैं, फिर से निकलते, फिर से चिपकते, उनकी ऐसी प्रोसेस चलती रहती है। और एक टाइम ऐसा आता है जब पूरी तरीके से चिपक जाते हैं, उसे हम अधेशन कहते हैं। और चिपकते क्यों हुए, बिकॉज ऑफ एंडोथेलियल पर CMP मॉलिक्यूल, कौन से मॉलिक्यूल, सेल अधेशन मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहते हैं। तो वो CMP मॉलिक्यूल प्रेजेंट होने के कारण ही वो क्या कारण है क्या, ल्यूकोसाइड और ब्लड सेल्स सब कुछ चिपकते हैं। तो CMP मॉलिक्यूल के कितने टाइप है, सिलेक्टिन फर्स्ट हो गया, सिलेक्टिन में भी P सिलेक्टिन प्रेजेंट रहता है जो प्लेटलेट को चिपकाता है, E सिलेक्टिन हो गया जो इरिथ्रोसाइट को, L सिलेक्टिन हो गया। वैसे ही कुछ प्रोटीन्स रहते हैं वो चिपकाते हैं, रिसेप्टर प्रोटीन, उसको हम 2 टाइप के प्रोटीन से, वैसे ही तो कौन से हो गए वो भी मैं आगे बताती हूँ। देन क्या देखते हैं हम, हाँ देखो, सिलेक्टिन दिस आर द ग्रुप ऑफ द CMP एक्सप्रेस ऑन द सरफेस एक्टिवेटेड एंडोथेलियल सेल, एंडोथेलियल को एक्टिवेटेड करते हुए। देखिए मैं P सिलेक्टिन बोली प्लेटलेट, E सिलेक्टिन, देन L सिलेक्टिन, देन इंटीग्रिन्स इज द फैमिली ऑफ ल्यूकोसाइड, सरफेस ऑफ प्रोटीन। ये देखिए सरफेस प्रोटीन होते B1 और B2, ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, ध्यान में दीजिए। देन इम्यूनोग्लोबिन प्रेजेंट रहती है, फर्स्ट इज़ द VCAMB, ये नहीं रहा ना तो भी चलेगा, ये भी बहुत आगे का है। देन देखिए इस डायग्राम से सब कुछ समझ में आएगा। ल्यूकोसाइड, देखिए ल्यूकोसाइड ये हमारी एंडोथेलियल हो गई, देखिए एंडोथेलियम, तो ये ल्यूकोसाइड आई यहाँ पे देखिए एंडोथेलियल को चिपकी, फिर से ऊपर हुई, फिर से चिपकी, इसको हम क्या कहते हैं, रोलिंग। तो रोलिंग तो फर्स्ट हो गई, देन स्लोविंग हो गई, मतलब डायरेक्टली लास्ट स्टेज मैंने बोला था रोलिंग होएगी। देन अधेशन, चिपक गई, देखिए चिपक गई, उसे हम क्या कहते हैं, फॉर्मेशन। तो मैं सब कुछ डिस्क्राइब करूँगी, फिर आपको आगे की डायग्राम एक्सप्लेन करूँगी। देन ट्रांसमाइग्रेशन, आफ्टर द स्टिकिंग ऑफ द न्यूट्रोफिल टू एंडोथेलियल द फॉर्मर ऑफ मूव अलोंग द एंडोथेलियल सरफेस टिल द सुटेबल साइड बिटवीन द एंडोथेलियल सेल। तो ट्रांसमाइग्रेशन क्या हुआ, मैंने बोला था अधेशन तो हो गया, देखिए चिपक तो गई, देन जब चिपक जाती है तो वो बाहर निकलती है ल्यूकोसाइड, मैंने कहा था देखिए मार्जिनेशन होता है, ल्यूकोसाइड ये कैपिलरी से टिश्यू में जाते, तो देखो टिश्यू में जा रही है, ट्रांसमाइग्रेशन कैसी जाती है, देखिए छोटी सी जगह से कैसी निकल रही है, दिखाई दी, देखिए कैसी निकल रही है, फिर उसे ही हम क्या कहते हैं, ट्रांसमाइग्रेशन। इसे न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट कोई भी हो सकता है। ट्रांसमाइग्रेशन तो होगा टिश्यू, देन टिश्यू के पास जाने के लिए होगा कीमोटैक्सिस होता है। कीमोटैक्सिस क्या होता है, तो एक केमिकल ऐसा छोड़ता है, केमिकल से स्मेल से मीन्स एक केमिकल ऐसी एक बात है होती है उनके लिए जो टिश्यू तक जाएंगी, कीमोटैक्सिस अदर देखो कीमोटैक्सिस की वजह से वो ऐसे टिश्यू के पास जा रही है। तो ट्रांसमाइग्रेशन तो हो गया कि वो एंडोथेलियल से वो किस में जाती है, एंडोथेलियल से वो टिश्यू में जाती है। देन कीमोटैक्सिस इज द मूवमेंट ऑफ ल्यूकोसाइड टूवर्ड द डायरेक्शन ऑफ द केमिकल मोलिकुलर और फैक्टर्स इज कॉल्ड कीमो अट्रैक्शन। कीमोटैक्सिस इज द मूवमेंट ऑफ ल्यूकोसाइड टूवर्ड द डायरेक्शन ऑफ कीमोटैक्सिस क्या होता है, इज द मूवमेंट ऑफ ल्यूकोसाइड टूवर्ड द डायरेक्शन ऑफ केमिकल मॉलिक्यूल। तो ल्यूकोसाइड को टिश्यू तक पहुंचाने के लिए कीमोटैक्सिस में एक केमिकल छोड़ा जाता है जिसकी उसी डायरेक्शन में वो ल्यूकोसाइड्स मूवमेंट करते हैं, इसी को हम कीमोटैक्सिस कहते हैं। इस डायग्राम में दिखाया देखो, एक कुछ केमिकल छोड़ा तो ये ल्यूकोसाइड कैसे इसके डायरेक्शन में टिश्यू तक जाएंगे, इसे हम कीमोटैक्सिस कहते हैं। देन फेगोसाइटोसिस डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ इंगल्फमेंट ऑफ सॉलिड पार्टिकुलेट बाय द सेल्स। देन
recongenerations, then recongeneration attachment. Phagocytosis is initiated by expression of surface receptor on macrophages, recognize the micromonodes receptor, scavenger receptor. हाँ, रिकग्नाइजेशन में खूब सारे स्कैवेंजर रहते हैं. इंगल्फमेंट होता है, कैसा होता है देखिए. अपोजिट पार्टिकल्स बाउंड टू सरफेस, देन फैगोसाइटस रिवील इंगल्फमेंट होता है. किलिंग करता है वो फॉरेन बॉडी को, फंक्शन ऑफ किलिंग डिजनरेशन कैरिड आउट फाइबर. तो आज के लेक्चर में हम पूरा सेलुलर इवेंट देखा है. क्या देखिए, मैंने बताया पहले चेंजेस इन द ब्लड फ्लो. चेंजेस इन द ब्लड फ्लो क्यों हो रहा है? वासोडाइलेटेशन के कारण. देन रोलिंग एंड ओडेशन क्या होता है? रोलिंग मीन्स वही चिपकना, फिर से ऊपर होना, चिपकना. देन अडेशन फाइनली चिपक जाना. तो फाइनली चिपके क्यों? बिकॉज ऑफ सिलेक्टिन्स प्रेजेंट होते, CMP, PEL. देन इंटेग्रिन्स प्रेजेंट होते, रिसेप्टर प्रोटीन. देन फेगोस ट्रांसमाइग्रेशन हुआ और एंडोथेलियल से टिश्यू में जाती है ल्यूकोसाइड. फैगोसाइटोसिस हुआ, देन रिकंजिनेशन हुआ, इंगल्फमेंट, किलिंग. ओके, तो ये सीक्वेंस पहले लीजिए. देखो, वासोडाइलेटेशन हुआ, देन मार्जिनेशन, देन रोलिंग हुई, देन अडेशन, देन पाउमेंटिंग. पाउमेंटिंग क्या होता है? सेल का ढेर होता है. मीन्स एक पे सेल ऐसे चिपक जाती है, ऐसा ढेर होता है. देन ट्रांसमाइग्रेशन हुआ, देन कीमोटैक्सिस मूवमेंट टुवर्ड द केमिकल्स, देन फैगोसाइटोसिस. देखिए, मैं बेसिक सी डायग्राम से बताती हूँ. सपोज हमारी कैपिलरी हो गई, इसमें है एंडोथेलियम. ओके, एंडोथेलियम. तो फर्स्ट हमारा ब्लड यहाँ से आ रहा है. तो फर्स्ट क्या हुआ? छोटा ल्यूमेन छोटे होने की वजह से वासोडाइलेटेशन हुआ. फर्स्ट वासोडाइलेटेशन हुआ. देन क्या हुआ? मार्जिनेशन. ल्यूकोसाइट्स ये प्रेजेंट बीच में, तो मार्जिन ऐसे जा रहे. देन क्या हुआ? रोलिंग. पहले मार्जिनेशन तो हो गया. रोलिंग कैसे? अब आ तो गए, मार्जिनेशन तो हुआ. देन रोलिंग कैसे आई? फिर से ऊपर गई, फिर से आई, फिर से ऊपर गई. मार्जिनेशन और रोलिंग हो गई. देन अडेशन. अडेशन में क्या हुआ? फाइनली चिपक गई इस पर. अडेशन के बाद, अडेशन क्यों चिपकी? बिकॉज ऑफ यहाँ पे कौन प्रेजेंट है? देखो, रिसेप्टर प्रोटीन प्रेजेंट है. तो फिर से क्या प्रेजेंट? सिलेक्टिन, CMP. ओके, देन क्या हुआ? अडेशन तो हो गया. देन हो गया पाउमेंटिंग. बोली ना कि ढेर लगता है सेलों का, तो ये सेल ऐसे यहाँ पे जमा हो जाती है. देन मार्जिनेशन. माइग्रेशन. ओके, हाँ, क्या होता है? सेल यहाँ से बाहर निकलती है. आई, देन कीमोटैक्सिस. अब केमिकल छोड़ती है. सपोज ये टिश्यू है, आ गई सेल यहाँ टिश्यू पे. ओके, देन फेगोसाइटोसिस. ओके, ये प्रोसेस होती है किसमें? सेलुलर इवेंट में. तो सीक्वेंस में ऐसे सीक्वेंस रखिए ध्यान में, बाकी कुछ नहीं. और पहले वैस्कुलर इवेंट देखिए, फिर सेलुलर इवेंट देखिए. और प्लीज़ गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए. थैंक यू.